हम डिस्कस कर रहे थे कार्टिलेजिनस डेरिवेटिव्स। उसमें हमने सेकंड आर्च को देख लिया, तो उसने क्या क्या बनाया था। अब देखते हैं थर्ड आर्च। आर्च क्या बनाएगी, जो हेड बोन के रिमेनिंग पार्ट्स रह गए हैं उनको बनाएगी। लेसर कार्नो तो सेकंड आर्च ने बना दिया था, तो ग्रेटर कार्नो ऑफ हेड बोन हमारे पास बनाएगी थर्ड आर्च। अपर बॉडी पार्ट ऑफ हेड बोन बना दिया था सेकेंड आर्च ने, अब हमारे पास थर्ड आर्च बना देगी लोअर बॉडी पार्ट ऑफ हेड बोन। ठीक हो गया। अब देखते हैं फोर्थ एंड सिक्स्थ आर्च की बात करते हैं। फोर्थ एंड सिक्स्थ आर्च हमारे पास बनाती हैं लेरेंजियल कार्टिलेज। ठीक है, अब इसको याद करने के लिए हमारे पास निमोनिक है, इसके डेरिवेटिव्स को याद करने के लिए एड्स ट्रिपल सी। ए से बन जाएगा एरिटिनाइड कार्टिलेज, टी से थायराइड कार्टिलेज, सी से हमारे पास आ जाएगा क्रिकॉइड कार्टिलेज, दूसरे सी से क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज एंड तीसरे सी से कॉर्निकुलेट कार्टिलेज। अच्छा, अब हमारे पास ये लेरेंजियल कार्टिलेज बना रही है। अगर इसका एल रिमूव कर दें तो पीछे रह जाता है ए आर वाई, इनकी ए आर वाई वाली चीज़ जो कि एरिटिनाइड कार्टिलेज है वो हमारे पास बनाएगी सिक्स आर्च। बाकी जितने भी जो डेरिवेटिव्स हैं वो बनाएंगी फोर्थ आर्च। तो ये हमने देख लिए कार्टिलेजिनस डेरिवेटिव्स ऑफ फेरेंजियल आर्चेस। अब देखते हैं लिगामेंट्स। लिगामेंट्स की अगर बात करें तो फर्स्ट आर्च हमारे पास बनाती है स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट और सेकंड आर्च बनाती है स्टाइलोहाइड लिगामेंट। तीसरा जो इसके डेरिवेटिव्स हैं वो है मस्कुलर कंपोनेंट्स। मस्कुलर कंपोनेंट्स को अब हम देखते हैं। फर्स्ट आर्च बनाती है माइलोहायड मसल। अगेन शुरू में क्या है, एम से क्या था, मोनो मीन वन, यानी कि फर्स्ट आर्च क्या बनाएगी, एम वाली चीज़ें वहाँ पे बनाया था मैकल्स कार्टिलेज, यहाँ पे मस्कुलर कंपोनेंट्स में बना रही है माइलोहायड मसल और दूसरा बना रही है मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन। ठीक हो गया, ये दोनों तो हो गए कि भाई एम वाली चीज़ें माइलोहायड मसल और मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन। तीसरा बनाती है एंटीरियर बैली ऑफ डाइगैस्ट्रिक। देखिए शुरू में आ रहा है ए सबसे पहले ही आता है ना, तो फर्स्ट आर्च बनाएगी एंटीरियर बैली ऑफ डाइगैस्ट्रिक। ठीक है, ये तीन हमने उसके देख लिए डेरिवेटिव्स। अब दो रह के पीछे टेंसर विलाय पैलाटाइन और टेंसर टिम्पेनाइन। अब देखिए इनके शुरू में आ रहा है 10 को ऐसे लिखें, अगर मैं 0 को ख़त्म कर दूँ तो पीछे रह जाता है 1, यानी कि जो फर्स्ट आर्च है वो बनाएगी 10 वाली चीज़ें, टेंसर विलाय पैलाटाइन और टेंसर टिम्पेनाइन। अच्छा, अब सेकंड आर्च की बात करते हैं। सेकंड आर्च बनाएगी हमारे पास मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन। इसको ऐसे याद रखते हैं कि हम कहते हैं ना कि फेस टू फेस जो है ना मिलना। अब देखिए दरम्यान में 2 आ रहा है, तो सेकंड आर्च क्या बनाएगी, मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन। अच्छा, एंटीरियर बैली ऑफ डाइगैस्ट्रिक बनाई थी फर्स्ट फेरेंजियल आर्च ने, तो जो पोस्टीरियर बैली ऑफ डाइगैस्ट्रिक है वो बना देगी सेकंड आर्च। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें तो हो गई। अब हमने कहा था सेकंड, पीछे भी हमने डिस्कस किया था कि सेकंड के शुरू में एस, यानी कि एस वाली चीज़ बनाएगी हमारे पास सेकंड फेरेंजियल आर्च। एस से बन गया स्टेपीडियस और एस से स्टाइलोहाइड मसल, ये हमारे पास बनाएगी सेकंड फेरेंजियल आर्च। उसके बाद देखते हैं थर्ड आर्च को। थर्ड आर्च हमारे पास बनाती है स्टाइलोफेरेंजियस मसल। फोर्थ आर्च क्या बनाती है, फोर्थ आर्च जो बनाती है इसको याद करने के लिए लिमोलिंक है लव फॉर केयर। एल से हमारे पास बन जाएगा जी लिवेटर पैलेटाइन, एफ से यहाँ से पी एच यानी कि एफ वर्ड से एफ फेरिंग्स बन जाएगा और केयर का जो सी है वो बना देगा क्रिकोथायराइड। तो फोर्थ आर्च से हमने देख लिया क्या बनेगा, लिवेटर पैलेटाइन, एफ से फेरिंग्स और सी से क्रिकोथायराइड। अच्छा, अब नर्व्स की बात करें तो ये हमारे पास बेसिकली बनाएंगी क्रेनियल नर्व्स, ये जो जितनी भी फेरेंजियल आर्चेस हैं। अच्छा, अब फर्स्ट फेरेंजियल आर्च जो है ना हमारे पास कौन सी नर्व बनाती है, वो बनाती है ट्राइजेमाइनल नर्व। अब ट्राइजेमाइनल नर्व में आ रहा है एम से मतलब मोनो मीन फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट आर्च बनाएगी ट्राइजेमाइनल नर्व। अब आपको पता है ट्राइजेमाइनल नर्व की होती है हमारे पास 3 डिवीजन्स। अब उसकी सिर्फ एम वाली जो डिवीजन है वो बनाएगी फर्स्ट फेरेंजियल आर्च, यानी कि ऑफ्थेल्मिक डिवीजन जो है ना वो ये नहीं बना रही। दो पीछे रह जाती हैं 2 डिवीजन्स, मैक्सिलरी डिवीजन और मैंडिबुलर डिवीजन, तो वो बनाएगी फर्स्ट फेरेंजियल आर्च। अब ट्राइजेमाइनल नर्व हमारे पास 5th क्रेनियल नर्व होती है, तो मतलब 5th क्रेनियल नर्व बना रही है फर्स्ट फेरेंजियल आर्च। सेकेंड फेरेंजियल आर्च बना रही है फेशियल नर्व। फेशियल वही फेस से, फेस टू फेस, यानी कि सेकेंड फेरेंजियल आर्च बनाएगी फेशियल नर्व। अब हमें पता है फेशियल नर्व क्या है, 7th क्रेनियल नर्व है, तो 7th क्रेनियल नर्व कौन बना रही है, सेकेंड फेरेंजियल आर्च। अच्छा, थर्ड फेरेंजियल आर्च को देखते हैं तो वो बनाएगी ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। अब ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व ये जो जी है इसको देखें तो ऐसे लग रहा है जैसे कि लाइक मतलब 6 लिखा हो। ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व हमारे पास है 9th क्रेनियल नर्व। ठीक है, ये तो बन गया ऐसे लग रहा है जी 6, अगर इसमें 3 ऐड कर दें तो बन जाएगा 9। ठीक है, तो मतलब कि थर्ड फेरेंजियल आर्च हमारे पास बनाएगी ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व।
अब देखते हैं 4th एंड 10th आर्च क्या बनाएगी। 4 और 10, 4 और हमारे पास 6 आर्च यहाँ पे आएगी। 4 और 6 को मिलाए तो हमारे पास बन जाता है 10। मतलब 4 और 6 जो फेरेंजियल आर्च है वो बनाएगी 10th क्रेनियल नर्व। 10th क्रेनियल नर्व कौन सी होती है हमारे पास? वेगस नर्व। अब डिफरेंस कहाँ पे आएगा? जो हमारे पास 4th फेरेंजियल आर्च है वो वेगस नर्व की सुपीरियर लेरेंजियल ब्रांच बनाएगी, और जो 6th फेरेंजियल आर्च है वो वेगस नर्व की रिकरेंट लेरेंजियल ब्रांच बनाएगी। अब देखिए 4 पहले आता है तो वो सुपीरियर लेरेंजियल ब्रांच, तो 6 बाद में तो रिकरेंट लेरेंजियल ब्रांच। ये देख लिया हमने नर्व्स। अच्छा, अब देखते हैं फेरेंजियल पाउचेस के हम डेरिवेटिव्स को। फेरेंजियल पाउचेस का जो आपको पता है कि इनका ओरिजिन जो है ना ये एंडोडर्मिन ओरिजिन। अब जो फर्स्ट फेरेंजियल पाउच है वो बनाएगा सारे के सारे जो ईयर से रिलेटेड स्ट्रक्चर है वो बनाएगा फर्स्ट फेरेंजियल पाउच। कौन कौन से स्ट्रक्चर है जी? इनर लाइनिंग ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बनाएगा फर्स्ट फेरेंजियल पाउच। ट्यूबो टिम्पैनिक रिसेस, फेरेंजियो टिम्पैनिक ट्यूब जिसे यूस्टेशियन ट्यूब भी कहते हैं, और फोर्थ आ जाता है हमारे पास टिम्पैनिक कैविटी। ठीक है, ईयर से रिलेटेड जितने भी स्ट्रक्चर हैं वो बना देगी फर्स्ट फेरेंजियल पाउच। सेकेंड फेरेंजियल पाउच हमारे पास बनाएगी पैलेटाइन टॉन्सिल। अच्छा, थर्ड और फोर्थ जो है ना इनके वेंट्रल और डॉर्सल पार्ट थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड के जो है कंपोनेंट्स बनाने में जो है ना वो काम आएंगे। अब थर्ड फेरेंजियल पाउच का जो वेंट्रल पार्ट है वो बना देगा थाइमस। ठीक है, और इसका जो डॉर्सल पार्ट है वो बना देगा इंफीरियर पैराथायराइड ग्लैंड बड वो जिसने ग्लैंड बनाना है, तो इंफीरियर पैराथायराइड ग्लैंड बड बना देगी थर्ड फेरेंजियल पाउच का जो डॉर्सल पार्ट है। अब जो फोर्थ फेरेंजियल पाउच का जो हमारे पास वेंट्रल पार्ट है वो बनाएगा अल्टीमो ब्रैंकियल बॉडी, जो कि बनाएगी पैराथायराइड ग्लैंड के सी सेल्स कौन से होते हैं? पैराफोलिकुलर सेल्स। ठीक है, अब फोर्थ फेरेंजियल आर्ट का जो डॉर्सल पार्ट है वो हमारे पास बना देगा सुपीरियर पैराथायराइड ग्लैंड ब्लड। वो जो इसका डॉर्सल पार्ट था वो बना रहा था इंफीरियर पैराथायराइड ग्लैंड, बट अब इस फोर्थ फेरेंजियल पाउच का जो डॉर्सल पार्ट है वो बना रहा है सुपीरियर पैराथायराइड ग्लैंड बट वो जिसने ग्लैंड बनाना है। तो ये हमने देख लिया फेरेंजियल आर्टरीज और फेरेंजियल पाउचेस के डायरी।